तो पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरा रेला सिंध की जानिब रमा दवा है। पीडीएमई के मुताबिक हेड पंजनत पर पानी की सतह अगले 24 घंटों में 6.5 लाख क्यूसी तक पहुंचने का इम्कान है और सिंध हुकूमत की जानिब से मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ताहम बड़े सैलाबी रेले से पहले ही सिंध में सैलाबी पानी से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि महकमा आपाशी सिंध के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है और गुड्डू बैराज में भी कच्चे के कई देहातों में पानी दाखिल हो गया है। 61,000 अफराद और 2.5 लाख मवेशियों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कोटरी बैराज के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जबकि कश्मोर के मुतादिद बंद को हसास करार दे दिया गया है। वज़ीर ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श महर के मुताबिक ठट्ठा सजावल में पाकिस्तान नेवी की जानिब से शाह बंदर में रेस्क्यू और मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जारी हैं। इसी सूरत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डीजी पीडीएमई सिंध सैयद सलमान शाह साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या पीडीएमई की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि सैलाबी रेला जो है वो बताया जा रहा है कि खासा संगीन है सिंध के अंदर। तैयारियां तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त है कि वो तो एक प्रिएम्प्टिव तौर पे जो हमने प्लानिंग की है कि लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा तो उनको कहाँ लिया जाएगा, और इवैक्यूएशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। अभी सुबह तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1,34,000 लोगों को ओवरऑल सिंध में से इवैक्यूएट कर लिया गया है कच्चे के इलाके से। दूसरी जो बात है वो है मॉनिटरिंग। अभी 24 घंटे की मॉनिटरिंग चल रही है। कल तक हम इसको 3 आवर्ली देख रहे थे, अभी हमने 1 आवर्ली मॉनिटरिंग और अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अभी जैसे सुबह को पंजनत पे कल इनिशियली बहाव में बहुत तेजी थी और घंटे में के हिसाब से 10-12 हज़ार क्यूसिक बढ़ रहा था, लेकिन रात को इसकी स्पीड थोड़ी कम हुई है और अभी 6,09,000 के करीब था जो लास्ट रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। तो इसी तरीके से गुड्डू पे भी जो है पानी बढ़ना शुरू हुआ है, तो हमारी मॉनिटरिंग भी जारी है और बाकी जो प्रिएम्प्टिव एक्शन जो ऑलरेडी लिए हुए हैं कि इरिगेशन का महकमा एसओपीज के तहत वो वहाँ पे मौजूद है। वज़रा अपनी अपनी फील्ड में उसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो है जी। अच्छा सलमान साहब, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि मॉनिटर भी किया जा रहा है, इंतजामात भी पूरे हैं। हम देख रहे हैं कि बारिशें भी हुई हैं। अब अगर कोहे सुलेमान और कीर्थ रेंज में मजीद बारिशें हो जाती हैं तो फिर सिंध में क्या सूरत हाल होती है और सिंध में किस हद तक हम देख रहे हैं कि सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है और उसके खदशे में क्या इंतजामात हो सकते हैं? खदशे के पेश नज़र रखते हुए हुकूमत सिंध ने यही डिसाइड किया था कि क्योंकि पंजनत के बाद कोई सुलेमान रेंज का सर्टन नहीं होता है, उसके 2 तरीके होते हैं मॉनिटर करने के। एक सेटेलाइट इमेजरी से देखा जाता है कि इस वक्त क्या वहाँ पे बारिश होने की उम्मीद है और उसके भी नालों को मॉनिटर किया जाता है। नालों को मॉनिटर कर रहे हैं। सुबह को 6 बजे तक तो वहाँ पे नॉर्मल बहाव था, तो वो पानी एड ऑन होता है पंजनत के बाद पहले इधर जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। अभी जैसे हमारे एस्टीमेट है कि 7 से 8 के दरमियान होगा, तो उस सेक्टर को भी अगर हम एड ऑन करें तो फिर भी ये 9 लाख या 9 लाख से ऊपर जा सकता है। लेकिन बहरहाल हमने अपनी तैयारी 9 लाख से ऊपर की हुई है। अल्लाह करे इतना ना आए, लेकिन ये कि तैयारी हमारे एंड से किसी किस्म की कमी ना हो। अच्छा सलमान साहब, यही आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि 9 लाख तक की तैयारी है, और ये बताइएगा कि कितने लाख क्यूसिक तक का रेला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है और तमाम तर तैयारियां किस तरह से तरतीब दी गई हैं? आप बता रहे हैं कि 9 लाख तक भी अगर हो तो वो मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल, खुदा न खास। मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा और आपके तवज्जुह से आवाम को भी, कि हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। घरों को आइडेंटिफाई जो हमने किया है वो किया है प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। प्रायोरिटी 1 घर वो हैं या गांव वो हैं जो कि 5 लाख तक के भी पानी में इनंडेट हो जाते हैं, यानी कि उनका रास्ता मुनक़ता हो जाता है। फिर 5 से 7 लाख में दूसरे घर हैं आइडेंटिफाइड, वो भी जो है ना हमने मार्क करके सबको बताया हुआ है। इवन के वहाँ की कम्युनिटीज को भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरीके से खबरदार कर रही है। और 7 से 9 लाख में जो है तो डिफरेंट कैटेगरीज की तैयारी है। जिस कैटेगरी के हिसाब से पानी आना शुरू हो रहा है हम उसी हिसाब से उसको इवैक्यूएशन प्लान्ड वे में कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स जो आइडेंटिफाइड है क्लोज तरीन, वो भी पता है कि किससे कौन सा है। लेकिन जैसे आपको पता है कच्चे के कल्चर के लोग, कल्चर का ये कल्चर है कि उन्होंने अपना ऑल्टरनेट अरेंजमेंट खुद किया होता है, तो वो अपना वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों के घरों में। तो अभी तक हमारे रिलीफ कैंप में कोई भी बंदा नहीं आया, लेकिन बहरहाल हमारा फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि हम सहूलियात मुहैया करें चाहे कितने भी लोग आएँ। तो उसी लिए हमने टोटल जो कच्चे के इलाके में
48 साइट्स हैं जो कि आइडेंटिफाइड हैं और जहाँ पे जिसमें से 554 पे हमने अरेंजमेंट्स जो है वो काफी हद तक मुकम्मल किए हैं और 84 के करीब रिलीफ कैंप्स हैं जो कि बिल्कुल अगर फर्स्ट ब्लंट को फेस करने के लिए हर जिले में 2-2, 4-4 इस तरीके से जो है वो तैयार हैं, डिपेंडिंग अपॉन की पॉपुलेशन कितनी है। अब पहले जैसे वो बढ़ते जाएंगे तो पिछले जो 524, 528 हमने तैयार किए उनमें से हम अकॉर्डिंगली उनको लेते जाएंगे और उधर जो है अपने इंतजाम को हतमी शक्ल देते जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये थे कि अभी तक रिलीफ कैंप्स में लोग नहीं आए, लेकिन इंतजामिया मुतहर्रिक है। हमारी जानिब से जो हमारा फ़र्ज़ है वो पूरा किया जा रहा है। तमाम तर सहूलियात वहाँ पर कैंप्स में प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जब खुदा न खास्ता इस तरह की सैलाबी सूरत हाल बने कैंप्स की तरफ रुख करें तो हमारी तैयारी पूरी हो, लोगों को तमाम सहूलियत मिल और सके। किसी किस्म बात की करके परेशानी ये भी ना हो। तसल्ली हुई है कि एटलीस्ट सिंध में इंतजामात मुकम्मल हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी पानी आता है तो सूरत हाल ख़राब हो जाती है और अगर सैलाबी सूरत हाल हुई तो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं।